हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो कि फ्रेंड्स अधिकतम बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल के बोर्ड एग्जाम में जो अब फ्रेंड्स जीवन परिचय पूछ रहा है वो फ्रेंड्स 5 नंबर का पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स अब हम लोग को जो जीवन परिचय पर 3 नंबर मिलेगा, और जो उनकी कीर्तियां हैं जब उनके बारे में लिखेंगे तो वहाँ से हम लोग को 2 नंबर मिलेगा। और पूरे जब हम लिख देंगे जीवन परिचय और कीर्तियां, तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि पूरे 5 नंबर हम लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में किसी का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग जीवन परिचय जो हो हेडिंग डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स उसमें लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था, यानी कि इनके जो पिताजी थे उनका नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। यानी कि जैसे ये पैदा हुए उसके कुछ घंटों बाद, यानी कि 6 घंटे बाद इनकी माता का क्या हो गया, निधन हो गया। अतः इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। यानी कि इनकी माँ इनके जन्म के 6 घंटे पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई, तो इनका लालन पालन जो था इनके पिताजी और इनकी दादी ने किया। पंत जी ने प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव से तथा हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास की। यानी कि जो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वह कौसानी गांव में ही ली, और उसके बाद जो हाई स्कूल की परीक्षा थी उन्होंने वाराणसी से पास की। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने प्रयाग में मयूर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब उनकी हाई स्कूल की परीक्षा भी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने वाराणसी में जो मयूर सेंट्रल कॉलेज था उसमें क्या कर लिया फ्रेंड्स, दाखिला ले लिया। उसके बाद इन्होंने स्वयं ही अपना नाम बदलकर गुसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। और उसके बाद फ्रेंड इन्होंने क्या किया, इनका पहले का जो नाम था वह था गुसाई दत्त, बट इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। उसके बाद है फ्रेंड्स, काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। यानी कि इनका जो सबसे ज़्यादा परिचय वाराणसी में हुआ, यानी काशी में हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, तो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर की वजह से हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आगे है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य साहित्यों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। इनकी जैसे ही पत्रिका फ्रेंड्स सरस्वती पत्रिका में क्या हुई, संपादित होने लगी, इन्होंने क्या किया, काव्य साहित्य के जो चाहने वाले थे उनके हृदयों में अपनी धाक जमा ली। उसके बाद फ्रेंड्स आगे है, 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्श दाता पद पर नियुक्त हुए। यानी कि 1950 ईस्वी में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो परामर्श के दाता यानी कि उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया। और 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो के संबंध में रहे। यानी कि 1950 से लेकर 1957 तक ये ऑल इंडिया रेडियो के दाता के पद पर ही नियुक्त रहे। उसके बाद फ्रेंड्स इन्हें कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि इन्होंने कला और बूढ़ा चाँद जो लिखा था उस पर इन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 1977 ईस्वी में इनकी लीला समाप्त हो गई। यानी कि इन्हें जो बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जो कि फ्रेंड्स कला और बूढ़ा चाँद पे इन्हें अकादमी पुरस्कार मिला, लोकायतन पे सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो लीला थी यानी कि जो इनकी मृत्यु थी वो 1977 ईस्वी में हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इनकी कुछ कृतियों के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ थी, वे भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ थी उसको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स लोकायतन, जो लोकायतन इनकी कृति थी, इसमें इन्होंने कवि के गांव के जीवन तथा जन भावना को छंदोबद्ध
किया था, यानी कि इसमें कवि ने गांव की जीवन और जन भावना को छंदोबद्ध किया था। उसके बाद फ्रेंड्स थी बीड़ा। तो बीड़ा का फ्रेंड्स यहाँ पे है, ये पल्लो का लिखा गया है बीड़ा में और बीड़ा वाला पल्लो में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जो बीड़ा थी इसमें प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य पर आधारित दृश्यों को प्रदर्शित करने वालों का चित्रण भी किया, यानी कि बीड़ा में इन्होंने प्रकृति के अपूर्व जो सौंदर्य थे उनके दृश्यों का सचित्र वर्णन भी किया था इन्होंने। उसके बाद फ्रेंड्स है पल्लव। और पल्लव में इन्होंने क्या किया था, इस संग्रह में कवि ने प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य पर आधारित व्यापक चित्र प्रस्तुत किया था। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी कुछ अन्य भी कृतियाँ थी जो कि बहुत ही विख्यात थी, जिनमें फ्रेंड्स गुंजन, ग्रंथि, स्वरधूलि, युगपथ, उत्तरा, चिदंबरा, शिल्पी आदि कुछ इनकी रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और जैसे फ्रेंड्स हम लोग इतना लिखते हैं हम लोग को पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, जिसमें से 2 नंबर हम लोग को कृतियाँ पर मिलेगा और उसके बाद फ्रेंड्स और बाकी के जो 3 नंबर है हम लोग को जीवन परिचय पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको समझ में आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।